वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ। तो ये थ्योरम से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन इस थ्योरम को कईयों बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए भी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए, थ्योरम हमें दिया हुआ है, अ इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट देन यू एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बट द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। दिया हुआ है कि कोई भी अगर इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यू एन है, जो कि हमें दिया गया है कि कन्वर्जेंट है, तो यू एन का जो वैल्यू होगा, यू एन का वैल्यू जीरो होगा। कब? जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब। मतलब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यू एन का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि nth टर्म हमारा इस सीरीज का जीरो हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है, लेकिन हमें इसका उल्टा सच नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर यू एन का वैल्यू जीरो होगा तो वहाँ पे एन इन्फिनिटी को टेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। चलिए, प्रूफ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट समेशन ऑफ यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज। कोई समेशन ऑफ यू एन इनफाइनाइट सीरीज है और मान लेते हैं कि जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एस एन से। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो एस एन का वैल्यू है वो है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन माइनस वन प्लस यू एन, ये हमारा हो जाएगा एस एन का वैल्यू। और अगर हम लोग बात करें एस एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन टर्म्स तक हम सम करें तो क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू आएगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, कहाँ तक जाएगा? तो यू एन माइनस वन तक हमारा इसका समेशन जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें निकालना है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन का वैल्यू, हमें क्या दिया हुआ था? देखिए, यहाँ पे हमें थ्योरम में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था कि यू एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो यू एन का वैल्यू जीरो होगा। यानी कि जब ये हमें दिया हुआ था सीरीज, इसमें अगर हम लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो जो हमारा यू एन का वैल्यू आएगा वो हमारा जीरो आएगा। यही हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिटिंग वैल्यू जीरो रखेंगे, यानी कि लिमिट एच टेंड टू इन्फिनिटी यू एन का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जानते हैं कि यू एन का मतलब क्या होता है? यू एन यानी कि nth टर्म, और nth टर्म कैसे निकलता है? जो हमें समेशन ऑफ, देखिए यहाँ तक एस एन का मतलब होता है कि n टर्म्स तक का सम, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके nth टर्म तक का सम, और एस एन माइनस वन होता है n माइनस वन टर्म तक का सम, मतलब एक कम है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना होगा तो एस एन में से हम लोग एस एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहीं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू एन के जगह पर एस एन माइनस वन यहाँ पे लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि लिमिट में अगर कोई भी चीज़ डिफरेंस में रहता है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि हमें ये दिया हुआ था कि सीरीज कन्वर्जेंट है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, शुरू में ही हमें दिया हुआ था इस थ्योरम में कि सीरीज जो है हमारा कन्वर्जेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो वैल्यू इन्फिनिटी पे, यानी कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी जो आता है वो कोई भी फाइनाइट नंबर आता है। इसीलिए यहाँ पे जो होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी जो एस एन का वैल्यू आएगा वो भी हमारा कोई फाइनाइट नंबर आएगा, और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन जो आएगा वो भी कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो मान ले रहे हैं, हम तो जानते हैं कि जो एन टेंड टू इन्फिनिटी जो समेशन होता है उसका जो लास्ट टर्म होता है जीरो के लगभग जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू के आएगा तो इसका भी वैल्यू के आएगा। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि के ही आएगा, कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है, हम के मान के चल रहे हैं। तो अगर इसका वैल्यू के आ रहा है और इसका भी वैल्यू के आ रहा है, यानी कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन का जो वैल्यू आएगा वो हमें क्या आएगा? जीरो आएगा। और यही हमें सबसे पहले प्रूव करना था। यहाँ पे आप देखेंगे, यही हमें सबसे पहले प्रूव करना था कि जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो यू एन का वैल्यू क्या आएगा? टेंडिंग टू जीरो आएगा, यानी कि जीरो आएगा। और दूसरा चीज़ हमें क्या प्रूव करना है कि इसका कन्वर्ज, यानी कि उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब इसका उल्टा हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेंगे। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेंगे कि समेशन ऑफ यू एन बराबर वन बाई एन दिया हुआ है। तो वन बाई एन का मतलब क्या होता है? वन बाई वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस ऐसे कोई हमें सीरीज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाले एन टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे हम रखेंगे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन का वैल्यू। तो यू एन के जगह पर हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है वन बाई एन।
तो यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n का जो वैल्यू आएगा वो हमें 0 आएगा। और हम जानते हैं कि समेसन ऑफ un क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज होता है। समेसन ऑफ un डाइवर्जेंट होता है कब, जब समेसन ऑफ un का वैल्यू 1/n होता है तब। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा सीरीज डाइवर्जेंट है, फिर भी इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रहा है। और हमने यहाँ पे ऊपर अभी प्रूव किया है कि जो भी हमें सीरीज होगा, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो उस कन्वर्जेंट सीरीज का, तो उसका un का वैल्यू 0 आएगा। और यहाँ पे अगर इसका उल्टा देख रहे हैं तो ये हमारा सही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका जो कन्वर्ज है वो नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही हो जाए, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ, और इसके बाद भी बहुत सारी वीडियो आनी है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और जो वीडियो जिस सीरियल वाइज में अरेंज की हुई है आप लोग उसी सीरियल वाइज में पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।